इकबाल, क्या ये सीरियल है वारिस और क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा ऑडियंस को नया? वारिस बेसिकली एक जो गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में, उस पे बेस्ड है। गर्ल चाइल्ड का जो इशू है वो ब्रैकेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम उसमें से चुनी है। वो होती है कि वारिस हमेशा लड़का होता है। और ऐसी थिंकिंग क्यों है और क्यों होनी या नहीं होनी चाहिए, उस पर लूजली बेस्ड है। और कैसे एक माँ अपनी बेटी को ये बताती है कि वो लड़का है, क्यों बताती है, वही सारी स्टोरी है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो होता है सारी जगह। इंडिया में आप जैसे अभी भी बात कर रहे थे, काफ़ी जगह माना जाता है। लेकिन अगर हम सीरियल की बात करें, इसके थ्रू आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस वे में चाहते हैं? ऑडियंस को बेसिकली ये मैसेज है, ये जो हम सीरियल बना रहे हैं, ये हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा करना चाहिए। इस सीरियल के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और क्योंकि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो आपका रोल होगा, जिस तरह से आप रोल क्या आपकी ऑलरेडी है, एक लड़की हो जाती है, इसके बारे में आपको पता होता है? उसको बेसिकली ये तो आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं बता सकता मैं यार। चरण को एक्चुअली वो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नहीं बता पाऊंगा। चरण को पता होता है कि नहीं पता होता है, वो हमें नहीं पता। पर डेफिनेटली चरण को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि उसे बेटी हो जाए। उसको छठी बेटी भी होती ना। चरण ऐसा आदमी है जो इस दुनिया में कुछ भी सही हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, वो सही का ही साथ देगा, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। तो चरण को पता है कि नहीं पता है, उसके लिए आपको एपिसोड्स देखने पड़ेंगे शुरुआत के, और फिर आपको पता चलेगा। और अम्बा ने इतना बड़ा डिसीजन, अम्बा जो मैं प्ले कर रही हूँ, अम्बा एक ऐसी औरत है जो अपनी पति से बहुत प्यार करती है। उसकी छत्र छाया में रहने वाले हमारे घर की औरतें कैसी होती हैं, काम नहीं आता, मतलब बाहर काम नहीं करने जाती, वो ऑफिस नहीं जाती, और इंतज़ार करती है कि कब मेरा पति खेत से आएगा और मैं उसको कब गरम गरम मक्के की रोटी सरसों का साग खिलाऊंगी। अच्छी माँ है, अच्छी बहू है, पर उसकी लाइफ में इतना ऐसा कुछ हो जाता है और वो उसके पास कोई चारा नहीं होता। ये माँ, एक माँ बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होती है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे पर आती है ना, तो इस दुनिया में वो किसी को भी कुछ भी पलट सकती है। ये सीरियल में फैमिली के प्रेशर में करना पड़ता है, सोसाइटी के प्रेशर? मैं वही कह रही हूँ कि वो उसके लिए आपको एक यही है कि सोसाइटी हो या फैमिली हो, वारिस चाहिए। और ये है हमारे कहीं ना कहीं आज बहुत बहुत जगहों पे, मैं ये नहीं बोलती, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बदल चुकी हैं। बेटियों को वो दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं है बेटा चाहिए घर बढ़ाने। A mother basically hides girl child's identity in a big bad so-called man's world, to make sure that every right is given to her. This show is very personal to me because I'm a father of a 4-year-old girl. I have a daughter, and uh, I hope that when she grows up to be an equal. I'd also like to mention the sudden wave of the so-called feminists around, which is not cool, which I think is not cool at all. You don't have to put a gender really down to raise the other one, whether it's men or women. I personally stand for being equal. The name of my character is Charan. He is the head of the family. He is the Shah of the village, a Mukhya kinds. Everybody respects him a lot because he's a very good human being, and he's compassionate, and I would call him the epitome of being a good human being. And no matter what the circumstances, he always sticks to the right path, even if it has to get him into trouble. He loves his family, and he has 2 girls already, daughters, and he loves them. But oops, yeah, that's all. या अम्बा एक ऐसी अम्बा एक औरत है जो अपने पति से बहुत ज़्यादा, लाइक शी इज़
वो अच्छी डॉटर इन लॉ है, एक अच्छी माँ, उसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और बहुत ही इनोसेंट है, अपने फैमिली की छत्र छाया में रहती है हमेशा। लाइक शी इज नॉट लाइक एक घर की बहू कैसे होती है हमारे यहाँ पंजाब में, एकदम में चलाने वाली, पति आता है अपने पति का इंतज़ार करती है कब वो खेतों से आए। लेकिन उसे 2 बेटियां हैं और उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसे वापस से बेटी हो जाए। उसने बहुत ही अच्छे इंसान से शादी की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो एक वो है कि घर का वारिस लड़का चाहिए जो खानदान को आगे बढ़ा सके। सो चरण बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वारिस होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। पर फिर पर उसे तीसरी बेटी भी हो जाती है और फिर उसकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, इतना ज़्यादा उसके साथ जो हम बता नहीं सकते, कुछ हो जाता है जो उसके पास कोई चारा नहीं होता। और अम्बा खुद बहुत प्राउड है, लाइक शी इज वेरी प्राउड टू बी अ वुमन एंड वी ऑल आर, बट उसके पास कोई कुछ बचता ही नहीं है और वो इतना बड़ा डिसीजन लेती है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कि मेरी बेटी हो या लेकिन मैं इसे बेटा बना के बड़ा करूँगी, और वो पूरी दुनिया से छुपाती है। ये कहानी वही है कि वो कैसे इतने बड़े सच को झूठ बोलती है, लेकिन जैसे कहा गया है कि एक माँ ने झूठ बोला है, वो माँ तो झूठ बोलती है लेकिन वो अपने बच्चे को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाती है। सो इट्स अ स्टोरी कि हाउ शी मैनेजेस टू डू ऑल दिस। So that's the character of Amba, and how a girl who's so vulnerable and so innocent, and she's such a nice daughter-in-law and all whatever, वो कैसे इतनी strong हो जाती है कि वो इतनी life में इतना बड़ा decision लेती But when you watch the show, you know what is the difference between how authentic Varis is, and I'm not comparing, there's nothing. So also I personally feel that these days the region where the TRPs come from is a bit regressive, the areas, and the shows that are doing really well are based either based in really backward areas, either A, or the stories are backward, like the boots and the snakes. But I think Varis is in a very safe zone because the backdrop is really interiors, but the story is universal. So people who actually watch TV would be attracted towards a show like this because of the way it looks, and story is something that's universal. Fictional village of Punjab. Of course, Alright. even if it was not, Which to time be zone safe. have you said it was in? Now, Now. yes. So when there's IVF and you choose to have a boy, why does she, when her time she gets Can I please tell you something? Because I want to ask is that are you in a position to answer this question, or the creators or the producers are? Yes, I am. Because in Punjab, in India, you have surrogates, you have IVF, you have a lot of science advanced. The makers must have decided. Can I please tell you something? They must have convinced you of doing this show. No, I am from a small town. I am from Srinagar. I am from a small town. I've lived in Delhi. I've lived in Jammu. I've lived in Himachal. I was in boarding school in Himachal. I was here in Sana, and I have seen Chandigarh at that time. I have friends all over Punjab. My daughter was born in Bombay, and my next door neighbor comes to me. I hope Auntie you never watch it, but she comes to me and she says, "Beta, मुबारक हो बेटी हुई." लेकिन देखना अगली बार don't worry, बेटा होगा. Oh, that's there. But science does help But No, in no. getting the gene and chromosomes right. I understand that also, but the kind of village that this whole show is set, trust me, I don't think they would know it. Okay, so I don't know if you have watched, but Anup Singh's film came last year, Kissa. It deals with the same thing, but in the 1947 pre-post partition, Irfan's character, That's an old in film, which it's a new film set in a very old era. I saw the DVD some Kissa. 6 months ago. Yeah. Last year, and Irfan brings up the third daughter, I think the fourth daughter, the third daughter. He says, "Okay, no, this is my
and brings him up as a cooker. He tells the whole family, this is a cooker. But it is in 1940s and 50s. So of course it gets into a haunting stage and everything, but it left people very disturbed. It was a very, very disturbing film to find out that, oh God, a girl is being brought up as a boy. She'll grow up, she'll hit puberty, there will be all sorts of complications. How will Varis tackle that? You know, that is something, that's where the father, the head of the household takes You know what? decision, where the mother takes the decision. This show, Maana Jhoot Bola, we're not advocating this. This has No, to be there's no done. advocacy. I want to understand is that Actually believe that men and women should be equal. How many? I mean, you see it. You see it. There are big business families where a girl will come in and say, "हाँ बेटी कोई बात नहीं, इसके बाद तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम कर लेंगे ना." Why do they say that? Why do they say that? Everybody says it. Most of the people say it. Guy has to get married. The guy will say, "You don't have to work now. I'll manage." No, why does he have to say that? So this happens in a country like ours. So this just show, I hope it turns out to be a mirror for the society, which tells the society that look at this is wrong. This kid this much. Later on we got to know that she's a girl. And It was just like shooting. we were shooting, and it's not even very far. I remember we were stationed in Chandigarh when we were shooting, and it was a 45-minute drive. I don't remember the name of the village where we were shooting, but it was happening there. 45 minutes from Patiala. 45 minutes from Chandigarh. Are you still shooting there? As in, it's still, No. You've done, you've wrapped up Yeah. the episode. We've done, I think, 3-4 episodes or something. We've shot this some See, chunks actually to establish. It's not economically viable to shoot the entire show here, Okay. and everybody does it. You can't get to shot. We usually go and we shoot like different portions, To and this is establish going to Punjab. last for maybe 15-20 episodes, but in bits and pieces. Obviously, we'll not come to Punjab and shoot indoors. So the obvious cliche question, is it going to be a definitive wrap up to the show, or is it also going to linger on? What do you think? It's not a finite show, Yeah. that's for sure. बात से हर कैरेक्टर में शेड्स होते हैं इसमें सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सुना होगा. I think नाम रखने से बाद ये समस्या हल हो जाएगी आपकी? अगर वही बात है जो हमेशा ये पूछा गया, अगर हमने एक जैसा पहले इकबाल ने भी बोला था कि अगर हम ये सोशल मैसेज देते 100 में से 2 लोग भी हमारी बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने 2 लोगों की तो लाइफ बचाई. एंड दूसरी चीज, ये सोशल मैसेज है, बट ये एक डेली सोप है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दे के साथ आया है, और आई होप कि ये बहुत लोगों के लिए सीख हो और वो समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. झूठ नहीं बताना चाह रही है माँ, ये अपने बच्चे को झूठ नहीं बोल रही है कि तू बेटा बेटी अब तू बेटा बन. इस तरह से तो इतना इजी नहीं है आज की दुनिया में ये सब करना, बट वो जो क्यों करती है क्या, और उस मतलब एक औरत जो एक औरत बन के, एक अच्छी बहू बन के, एक अपने पति की बीवी बन के उसकी छत्र छाया में रह के इतनी खुश है, वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उसकी पूरी दुनिया पलट देती है. यही तो राइटर की खूबी है, उसने एक गोली अपनी बस ठीक है, अब उसके देखो उनके पीछे क्या है. हाँ, तो वही आपको देखना पड़ेगा, राइटर की खूबी है, एक्चुअली है. ये हिमाचल से मैं बोर्डिंग स्कूल में था. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चंडीगढ़ के हैं, जलंधर के हैं, फिरोजपुर के हैं, मंडी गोविंदगढ़ के हैं, सरंदरा के आसपास के, और हमारा यही थोड़ा इनपुट रहा था कि शूटिंग से हम कुछ दिन पहले यहाँ पे आ गए थे. मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त थे, मैंने उन्हें बताया कि मुझे थोड़ा ये, क्योंकि हिंदी GEC चैनल है तो पंजाबी में बोल नहीं सकते, हिंदी में बोलना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि पंजाब बेस्ड शो है तो थोड़ा बहुत बीच में पंजाबी जितना भी आए ताकि वो ऑथेंटिक लगे, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने हेल्प की, और थोड़ी अजीब चीज़ें की हमने. जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके if a group of people are talking, you just sit next to them and stare at them, you get dirty looks sometimes, and what the hell is happening, you know? So that kind of stuff happened, which is good, but जितना भी थोड़ा बहुत आप पंजाबी सुनेंगे इसके अंदर, will be authentic.